नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान और मुगल संबंध का। उस चैप्टर के अंदर अपन महाराणा प्रताप का अध्ययन कर रहे थे और कल अपने वीडियो में हल्दी घाटी युद्ध का अध्ययन किया था और आज अपन अध्ययन करने वाले हैं कुंभलगढ़ के युद्ध का। तो इसमें देखिए 1578 ईस्वी में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। तब प्रताप ने कुंभलगढ़ की जिम्मेवारी भाण सोनगरा यानी राव अखेराज के पुत्र को सौंप दी और स्वयं अर्धरात्रि में पहाड़ों में निकल गया। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को शाहबाज खां की विजय हुई और उसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। पहली बार किसी ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। अकबर ने 1580 ईस्वी में शाहबाज खां को बुलाकर रहीम को भेजा। इस दौरान कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर रहीम के परिवार को बंदी बना लिया। जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चला तो नाराज हुए और कुंवर अमर सिंह को रहीम के परिवार को सहसम्मान वापस छोड़कर आने को कहा। महाराणा प्रताप के इस व्यवहार से प्रभावित होकर रहीम ने प्रताप के विरुद्ध युद्ध का विचार त्याग दिया। आगे देखिए, चूलिया ग्राम के समीप प्रताप के मंत्री भामाशाह व उसके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप से भेंट कर 25 लाख व 2000 सोने की अशर्फियाँ देकर आर्थिक मदद की, जिससे 25,000 सेना का 12 वर्ष तक खर्चा चल सकता था। भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भामाशाह को। अब अपन अध्ययन करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान। देखिए कौन कौन से रहे। तो 1 नंबर में देखिए मानसिंह को इन्होंने 1576 ईस्वी में भेजा। सेकंड नंबर पर भगवंत दास मानसिंह कुतुबुद्दीन खां को 1576 ईस्वी में भेजा। थर्ड नंबर पर देखिए अकबर स्वयं 1576 ईस्वी में। 4 नंबर पर देखिए शाहबाज खां को इन्होंने 3 बार भेजा था। तो पहली बार देखिए 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को भेजा। सेकंड बार 1578 ईस्वी को भेजा। थर्ड बार अप्रैल 1579 ईस्वी को भेजा था। और शाहबाज खां को 3 बार भेजा गया था और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर पर अब्दुल रहीम खान खाना को दिसंबर 1580 में भेजा गया। 6 नंबर पर देखिए जगन्नाथ कछुआ को 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को भेजा गया और यह इनका अंतिम आक्रमण था। और यह क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे दिवेर के युद्ध का और यह युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध किस किस के बीच हुआ वो देखिए। यह युद्ध सुल्तान खां और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और यह क्वेश्चन जेल प्रेरी भर्ती 2017, पशुधन सहायक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दिवेर का युद्ध किस किस के बीच हुआ। नेक्स्ट देखिए किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? तो किसको परास्त किया था? सुल्तान खां को। और यह क्वेश्चन EORO परीक्षा भर्ती 2025 में पूछा गया है। आगे देखिए अब दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2011, वन रक्षक भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया था कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने। आगे देखिए उस समय यहाँ का अधिकारी सुल्तान खां गोरी था और यह क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2019 में पूछा गया है। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक माना जाता है।
तो कौन सा युद्ध महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिवेर का युद्ध। आगे देखिए, प्रताप की सेना व अमर सिंह ने अक्टूबर 1582 ईस्वी में दिवेर पर आक्रमण किया। दिवेर का किल्लादार शेरिमा सुल्तान खां था, जो अकबर का काका था। आगे देखिए, युद्ध के दौरान अमर सिंह ने सुल्तान खां पर भाले का इतना जबरदस्त वार किया कि भाला सुल्तान खां व उसके घोड़े को आर पार हो गया। सुल्तान खां के मारे जाते ही बची खुची मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने गोरेला या छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। आगे देखिए, जगन्नाथ कछवा यानी भारमल का छोटा पुत्र व सैयद राजू 5 दिसंबर 1584 को सेना लेकर मेवाड़ की तरफ रवाना हुए। 1585 ईस्वी में अकबर का प्रताप के विरुद्ध यह अंतिम प्रयास था। जगन्नाथ कछवा की मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? मांडलगढ़ में। जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, दिवेर युद्ध के पश्चात लगभग 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने वहां के लूणा चावंडिया को हराकर चावंड यानी सलूम्बर को अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ पर महाराणा प्रताप की यह चावंड राजधानी 12 वर्षों तक राजधानी रही थी। कितने वर्षों तक रही थी? 12 वर्षों तक। और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्षों तक। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कहाँ स्थापित की थी? चावंड में। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती संस्कृत विभाग भर्ती 2018, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? तो कहाँ से रखा था? चावंड से। और यह क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, जो अमर सिंह प्रथम के समय 1615 ईस्वी तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही। कब तक रही? अमर सिंह प्रथम के समय तक 1615 ईस्वी तक। प्रताप ने यहाँ महलों व चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप द्वारा। आगे देखिए, अब 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने प्रताप पर कोई आक्रमण नहीं किया। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। प्रताप ने आमेर के मानसिंह व जगन्नाथ कछवा के आक्रमण का बदला लेने के लिए आमेर के संपन्न क्षेत्र मालपुरा पर आक्रमण कर उसे लूटा था। आगे देखिए, महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। और कहाँ पर? चावंड में। महाराणा प्रताप ने लगभग 24 वर्ष से 11 माह तक शासन किया था। और यह क्वेश्चन व्याख्याता परीक्षा भर्ती 2007 में पूछा गया। प्रश्न क्या था कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 24 वर्ष। आगे देखिए, प्रताप का अंतिम संस्कार बाडोली गांव के निकट केजड़ बांध किनारे पर किया गया, जहां महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर को मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन दुर्साहाड़ा यानी अकबर का दरबारी कवि ने निम्न प्रकार से किया था। देखिए, अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, गहलोते राण जीती गई, दसण मूंद रसना डसी, निसास मूक भरिया नयन तो मरीत सा प्रताप सी। आगे देखिए, दुर्साहाड़ा ने अपने ग्रंथ विरुद्ध छतरी में
महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा लिखी? तो कौन सी ग्रंथ में लिखी थी? विरुद्ध छतरी में। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली है, यानी कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपली कहा। और दिवेर के युद्ध को उन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा। प्रताप के दरबार में चक्रपाणि मिश्र व जीवधर जैसे विद्वान थे। आगे देखिए, चक्रपाणि मिश्र ने राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार दर्श, मुहूर्तमाला व विश्व वल्लभ नामक ग्रंथों की रचना की। जीवधर ने अमरसार नामक ग्रंथ की रचना की। अमरसार ग्रंथ किसका था? जीवधर का। आगे देखिए, मुहूर्तमाला रचना किसकी है? तो यह है चक्रपाणि मिश्र की। और यह क्वेश्चन हेडमास्टर भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो कौन था? चक्रपाणि मिश्र। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 रेड लेवल 2 भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखिए, मायरा, यह गोगुंदा का पूर्वी शास्त्रागार था। गोगुंदा का पूर्वी शास्त्रागार कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा मायरा। आगे देखिए, अब महाराणा प्रताप के समय चावड़ चित्रकला शैली का जन्म हुआ। तो चावड़ चित्रकला शैली का जन्म किसके समय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप के समय। पातल और पित्थल कविता कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी। तो पातल और पित्थल कविता किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। जिसमें पातल तो है महाराणा प्रताप और पित्थल हैं पृथ्वीराज राठौड़। आगे देखिए, राणा प्रताप की तलवार कविता श्याम नारायण पांडे ने की थी। यानी राणा प्रताप की तलवार कविता किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। टोटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। यानी किस राजा से संबंधित है? तो यह है महाराणा प्रताप से। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ आज का अपना यह चैप्टर महाराणा प्रताप कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे राजा मानसिंह का। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।